Hello and welcome to Rhythms TV channel. I am Asmita and today we are going to solve Manthan Welfare Foundation class 2nd paper English medium. Part 1 English language. 25 questions, total 50 marks. Question number 1. Complete the given puzzle by choosing the correct option. यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और हमें अल्फ़ाबेट्स में से सिलेक्ट करना है। तो जैसे IGHT, तो TIGHT टाइट होता है, लेकिन TITT ऐसा कुछ नहीं होता है, बाइट ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए LIGHT लाइट, LITT LE लिटिल, LOTUS लोटस। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. कंपाउंड वर्ड मतलब दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं और कंबाइन होकर भी मीनिंगफुल वर्ड बनता है। सो नॉलेज, बलून, डॉटर, रेन, ड्रॉप। देखिए रेन और ड्रॉप। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3. फाइंड द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स. टेल, टेल्ड, ड्रिंक, ड्रिंक्ड, सी, सॉ। सी, सॉ ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4. चूज वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है एन एनिमल दैट कैनॉट बी टेम्ड. टेम्ड मतलब जिसे पाला नहीं जा सकता, ऐसा एनिमल। तो पेट, वाइल्ड, काइंड और टेम। वाइल्ड ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5. फाइंड द मस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. कैट, डॉक्टर, काउ, वुमन। इसमें से डॉक्टर सिर्फ मस्कुलिन है, बाकी सारे फेमिनाइन है। क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ पर्सन हुज जॉब इज टू मेक थिंग्स फ्रॉम वुड. वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से काम करने वाला होता है कारपेंटर, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 7. इफ डक क्वैक्स देन मंकी. तो मंकी चैटर करता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 8. द यंग वन ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड डैश. हॉर्स के यंग वन को फोल या फिर कोल्ट कहते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9. व्हाट इज द लिविंग प्लेस ऑफ लायन कॉल्ड. लिविंग प्लेस ऑफ लायन डेन या फिर केव होती है, यहाँ पर केव दिया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द मिडिल वर्ड. यहाँ पर सारे वर्ड सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट नहीं हम चेक करेंगे। सेकेंड अल्फ़ाबेट में देखिए O H R R U ये है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। सो सबसे पहले H आता है, इसलिए चिकन पहले आएगा। उसके बाद COCK कॉक पहले आएगा और फिर आएगा क्रेन, फिर क्रो, फिर कक्कू। सो थर्ड वर्ड है क्रेन। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 13. Read the following passage carefully and answer the following questions. Aarti is Manu's best friend. She is getting ready to go to Manu's birthday party in the evening. She bought a big book of stories as a gift for Manu. Aarti wants to wrap it in red color paper. She knows that red is Manu's favorite color. She can't find any red paper. Aarti is sad. Looking at Aarti's sad face, her mother told her to wrap the gift in her red scarf. Aarti was delighted. Question 11. What gift did Aarti buy for Manu? यहाँ पर दिया है आरती ने अ बिग बुक ऑफ स्टोरी बुक्स ली है, तो अ स्टोरी बुक ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 12. विच इज मनुज फेवरेट कलर. मनुज फेवरेट कलर वॉज रेड, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वाई इज आरती सैड. शी कांट गेट रेड पेपर टू रैप, है ना, उसको रैप करने के लिए रेड पेपर नहीं मिला, इसलिए वो दुखी थी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 14. फाइंड द ऑपोजिट वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड. मतलब यहाँ जो अंडरलाइन करके वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट हमने ढूंढना है।
आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अ लिटिल फ्रेश एयर। तो यहाँ पर फ्रेश एयर बोला है। फ्रेश का ऑपोजिट होता है स्टेल, तो स्टेल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स। बिग स्मॉल ऑपोजिट है, टेल टेल ये रिलेटेड ही नहीं है, क्लोज शट ये सेम है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो इस लेटर से ब्रेव ये वर्ड बनता है BRAVE, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 17, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ पर फुल स्टॉप यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन 3 फुल स्टॉप करेक्ट है। क्वेश्चन 18, फाइंड आउट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। द ग्राउंड वॉज सॉफ्ट आफ्टर द रेन। यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, सो सॉफ्ट ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन 19, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। क्यू मतलब लाइन, क्वाइट मतलब चुप रहना, क्वीन मतलब रानी, और क्यूट का CUTE होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। बस बसेस, चाइल्ड चिल्ड्रन, लीफ लीव्स, स्काई स्काईज। वाई आया है, इसका IES होना चाहिए था, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question 21, choose the correct meaning of underlined word in the given sentence. I saw match of cricket. क्रिकेट की मैच के बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे पहला कंटेस्ट इज करेक्ट। कंटेस्ट मतलब कि मैच, कंपटीशन। क्वेश्चन 22, फाइंड द ऑड पेयर। बिटर बिटर गॉड, ये टेस्ट और वेजिटेबल है। पंजेंट चिली ये भी करेक्ट है। स्वीट लेमन, लेमन स्वीट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन 23 to 25, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। मदर, डोंट वेस्ट वाटर रजनी। डॉटर, व्हाई मदर, आई लव टू प्ले विथ वाटर। मदर, नो इट्स नॉट अबाउट प्ले, it's about wastage water. You know water is our life. On our earth, drinking water is very less. If we waste water more and more, drinking water will vanish from earth. Daughter, there are many seas, oceans on our planet, so water will never vanish. Mother, I know Rajni, but we can't drink ocean's water because it is salty. Drinking water is very rare, so don't waste water. ये था कन्वर्सेशन। क्वेश्चन 23, व्हाई कांट वी ड्रिंक ओशंस वाटर। बिकॉज इट इज वेरी स्वीट, बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 24, अबव कन्वर्सेशन इज बिटवीन। तो ये कन्वर्सेशन मम्मी और लड़की के बीच में हुआ है, इसलिए ऑप्शन 2 मदर एंड डॉटर करेक्ट है। क्वेश्चन 25, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम अबव कन्वर्सेशन। Use more water, waste water, don't waste water. Option 3 is correct. Part 2 Mathematics. 25 questions, 50 marks. Question 26. How many total triangles are there in adjoining figure? Adjoining मतलब साथ में दी हुई। यहाँ पर बाकी हम कुछ काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ट्राइंगल्स 1 2 3 4. So option 1 is correct. Question 27. How many rupees will there be of 3 notes of 10 rupees and 4 coins of 5 rupees? 3 notes of 10 rupees मतलब 30 rupees, 4 coins of 5 rupees, 2 coins मिलकर 10 रुपये होते हैं, तो 4 coin मिलकर 20 रुपये हो जाएंगे, टोटल है 50. So option 4 is correct. Question 28. Find the correct pair from the following options. 7 tens 5 units, ये हो गया 75, ये रॉन्ग है. 8 tens 7 units, 87, ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 29. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
Find the adjacent previous odd number and next adjacent odd number of the given number in the empty boxes from the options. यहाँ पर बीच में 69 दिया है. 69 से पहले का ऑड नंबर और 69 के बाद वाला ऑड नंबर. 69 से पहले वाला 67 होता है और 69 के बाद वाला 71. So option 3 is correct. Question 30. Find the correct pair of month and total days in that month from the following pairs. June 30. जून में 30 डेज होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following options have all the even numbers? मतलब इन ऑप्शंस में सारे इवन नंबर्स होने चाहिए. जैसे 64, 40, 97, 97 ऑड है, 45 ऑड है, 11 ऑड है, 72, 18, 34. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 32. Arvind has 18 earthen lamps and 6 paper lanterns. Then how many less paper lanterns does Arvind have than earthen lamps? तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है. 18 माइनस 6 अगर हम करेंगे तो हमें 12 आंसर मिलता है. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. How many total statements from the following statements are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देयर आर 9 सिंगल डिजिट नंबर्स इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. सिंगल डिजिट मतलब जैसे 1 to 10 में होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ऐसे. तो ये करेक्ट है. 100 इज द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर. 100 ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नहीं. इसका मतलब इसमें से ए और बी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 34. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स? ये ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड होती है. स्क्वायर में 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं. सर्कल में कोई साइड नहीं होती है. रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स और 4 एंगल्स हैं. इसका मतलब है बी और डी ये दोनों करेक्ट है. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 35. इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन विच डे विल अकर बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो? डे बिफोर यस्टरडे संडे था, संडे के बाद यस्टरडे मंडे आएगा. इसका मतलब आज ट्यूसडे है और कल वेनसडे है. क्वेश्चन है विच डे विल अकर बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो. यस्टरडे मतलब कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो दोनों के बीच में क्या है? आज, मतलब ट्यूसडे. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 36. द फॉलोइंग पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल हु लाइक वेरियस गेम्स. फ्रॉम दिस फाइंड द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस. गेम्स दिए हैं क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, कैरम और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक आउटडोर गेम्स. अब इसमें क्रिकेट और फुटबॉल ये दो ही आउटडोर गेम्स हैं, इसलिए हम इनको ही काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 12. क्वेश्चन 37. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्टिकल लाइन्स? ऑप्शन 1 स्लैंटिंग लाइन है. ऑप्शन 2 ये स्लिपिंग लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं. ऑप्शन 3 अनदर स्लैंटिंग लाइन है और ऑप्शन 4 ये वर्टिकल लाइन है, इसे स्टैंडिंग लाइंस भी कहते हैं. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 38. हाउ टू राइट द नंबर 65 इन वर्ड? तो ये 65. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 39. फाइंड द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स 25, 15 और 35. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. सो 15 सबसे छोटा है, उसके बाद 25 और उसके बाद 35. सो 15 यहाँ पर 35 आया, मतलब ये गलत है. 25, 35 ये भी गलत है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. 15, 25, 35.
Question number 40. Using the digit 6, 9 only once, how many numbers greater than 60 will be formed? 6 और 9 यूज करके 69 बनेगा या फिर 96 बनेगा। दोनों नंबर्स 60 से बड़े हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 41. In the following question, find the correct symbol in the blank box from the options. 15 blank box 6 plus 9. 6 plus 9 भी 15 होता है, तो दोनों सेम हो गए, इसलिए ऑप्शन 2 इज इक्वल टू साइन करेक्ट। क्वेश्चन 42. फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। 5, 9, 13, क्वेश्चन मार्क 21। 5 प्लस 4 किया तो 9 मिला, 9 में 4 ऐड करके 13, 13 प्लस 4 इज 17, मिसिंग नंबर 17 है, 17 plus 4, 21. So option 4 is correct. Question 43. Which of the following number has the highest place value of digit at units place? Units place पर digit 2 है, 8, 3, 5. इन सब में 8 बड़ा है, इसलिए ऑप्शन 2 is correct. Question 44. The answer of which of the following sum will be least? Least मतलब सबसे कम। इसमें हमें सबसे पहले इन सब की एडिशन कर लेनी है। 17 plus 52, 69, 35 plus 14, 49, 21 plus 18, 39 और 11 plus 17, 28 होता है। So option 4 is correct. Question 45. Which of the following object does not slide? तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि बॉल जो है वो रोल होता है, स्लाइड नहीं होता है। क्वेश्चन 46. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर्म अ करेक्ट वर्बल एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन गिवन इन द ब्रैकेट। गौरव हैज 15 बलून्स, नीता हैज 24 बलून्स। ऑपरेशन हमें एडिशन चाहिए, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसका आंसर हम ये देंगे कि दोनों नंबर्स का एडिशन कर दें। How many more balloons does नीता have than गौरव? गौरव से नीता के पास कितने ज़्यादा है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सो ये नहीं है। Who has most balloons? सो इससे कंपेयर करना पड़ेगा। How many balloons does गौरव has in total? तो ये सिर्फ गौरव का बताएगा। How many total balloons does नीता and गौरव have? नीता और गौरव के मिलाकर कितने हैं, तो हम एडिशन करेंगे, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 47. हाउ इज द सरफेस ऑफ द बुक? बुक का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 48. 3 स्टार प्लस स्टार 8 आंसर में 60 है। इन द एडजेसेंट एडिशन एग्जाम्पल विच डिजिट कैन बी रिप्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ स्टार? यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ऐड करने के बाद 0 कैसे आता है। जैसे 8 में 2 अगर ऐड करें तो 10 होता है, इसलिए ये ऑप्शन 3 हो सकता है। हम एक बार ऐड करके देखते हैं। 2 plus 8 10, so 0 carried 1, 3 plus 1 4 plus 2 6, ये करेक्ट आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 49. 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? क्वार्टर मीटर, क्वार्टर मतलब सिर्फ 25, हाफ मीटर ये करेक्ट है, 3 क्वार्टर मतलब 75 और 50 मीटर ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन 50. 21 माइनस m इज इक्वल टू 21, देन m इज इक्वल टू हाउ मेनी? 21 सेम रहा है, इसलिए हमने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सो ऑप्शन 1 0 इज करेक्ट। पार्ट 3 इंटेलिजेंट टेस्ट, टोटल 25 क्वेश्चंस, mark 50. If kerosene is called as milk, milk is called as oil, oil is called as petrol, petrol is called as curd, then what will mother use to make tea? चाय बनाने के लिए हम दूध यूज करते हैं, लेकिन मिल्क को हम ऑयल कहते हैं, सो ऑप्शन 4 ऑयल इज करेक्ट। क्वेश्चन 52. I like to paint picture.
In this sentence, how many letters are there in the word with the most letters? Most मतलब सबसे ज़्यादा लेटर, सबसे बड़ा वर्ड जो है उसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? इसमें सबसे बड़ा वर्ड है पिक्चर. 1 2 3 4 5 6 7. 7 लेटर्स है. सो ऑप्शन 4 7 इज करेक्ट. क्वेश्चन 53. Which of the following dates will have same day? हमें पता है कि 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है. सो हमें देखना है कि जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उनमें 7 का डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22. ये आंसर करेक्ट है. ये देखिए 6 + 1 7 हुआ, मतलब ये गलत है. 3 + 7 11 है. 11 + 7 जो है 18 होना चाहिए, ये भी गलत है. 4 + 7 ये भी गलत है. Instructions for question number 54 and 55. Identify the odd term in the following questions. Mango, guava, custard apple, papaya. क्वेश्चन नंबर 54 में एक लॉजिक ये लगता है कि मैंगो ये सिंगल सीड वाला फ्रूट है. गावा, कस्टर्ड एप्पल और पपाया इसमें सारों में ज़्यादा सीड्स होते हैं. दूसरा लॉजिक ये भी लगता है कि मैंगो, कस्टर्ड एप्पल और पपाया ये सारे स्वीट फ्रूट्स होते हैं. गावा जो है ये स्वीट नहीं होता है या रसीला नहीं होता है, तो उस हिसाब से सेकंड भी आता है. आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या होता है आंसर, तो 1 या 2. क्वेश्चन 55. सर्कल के अंदर सर्कल है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, पेंटागन के अंदर पेंटागन है और हेक्सागन के अंदर हेक्सागन है, मतलब ये 2 ऑड है. क्वेश्चन 56. विवेक इज डल देन केतन, जतिन इज क्लेवरर देन केतन, समीर इज क्लेवरर देन विवेक बट डल देन जतिन, देन हु इज द क्लेवरेस्ट. इसमें जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी है वैसे वैसे हमने लिखना है. जैसे विवेक इज डल देन केतन, तो विवेक और केतन का लिखा. जतिन इज क्लेवरर देन केतन, सो केतन से क्लेवरर जतिन है इसलिए उसको लेफ्ट साइड में लिखा. समीर इज क्लेवरर देन विवेक बट डल देन जतिन, मतलब समीर जो है वो विवेक से तो क्लेवर है लेकिन जतिन से नहीं, तो ये कहीं बीच में आएगा, हमने यहाँ पर लिखा है. तो सबसे क्लेवर कौन है? जतिन. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 57. आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज 3, 6, 9, 13, 18. अब आप अगर देखेंगे 3, 6, 9 और 18 ये 3 के टेबल में आते हैं, 13 नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है. क्वेश्चन 58. हाउ मेनी टोटल क्वाड्रिलैटरल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर. क्वाड्रिलैटरल मतलब कोई एक ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स हो. जैसे ये पहला है, ये बड़ा वाला दूसरा है, अब इन दोनों के बीच में जो बना ये थर्ड, वैसे ही ये फोर्थ और ये छोटा फिफ्थ. टोटल 5 क्वाड्रिलैटरल्स यहाँ पर बन रहे हैं. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59. फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस. ये क्वेश्चन फिगर है, इसकी मिरर इमेज करनी है. मिरर इमेज मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में चला जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा. जैसे के ऐसा लिखा है तो वो के ऐसा हो जाएगा उल्टा. यहाँ पर शेडेड पोर्शन लेफ्ट में है तो अब शेडेड पोर्शन राइट में चला जाएगा. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 60. यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दिए हैं. विच लेटर इज 10th
फ्रॉम द लेफ्ट इन द अबव इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। लेफ्ट मतलब ए से होता है, राइट मतलब वाई से होता है। सो लेफ्ट से 10th अल्फ़ाबेट कौन सा है? सिर्फ 5 और ये 10, जे इज द 10th अल्फ़ाबेट। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Instructions for question number 61 and 62. Find the term from the options that matches the group in the question below. Question 61. Parrot, sparrow, pigeon. ये सारे birds हैं. Crow भी bird है. So option 1 is correct. Cow, giraffe, lion ये सारे animals हैं. Question 62. Square दिया है, उसमें 3 स्लैंटिंग लाइंस दी है। सर्कल में भी 3 स्लैंटिंग लाइंस है, ट्रायंगल में भी 3 स्लैंटिंग लाइंस है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। ये देखिए ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 63. इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक सीरीज दी है, क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा ये बोलना है। पहले इनमें क्या रिलेशन है ये चेक करते हैं। 3 + 1 किया तो 4 मिलता है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। मतलब हर बार आप जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 64. इफ इरफान इज स्टैंडिंग विथ हिज फेस एट नॉर्थ डायरेक्शन, then which direction will be at the opposite side of his left hand? अगर इरफान नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो उसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड पर वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, लेकिन हमें वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा है ऑपोजिट साइड ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का ऑपोजिट, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट होता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 65. चूज द करेक्ट वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स। ये क्वेश्चन फिगर दी है। वाटर रिफ्लेक्शन में अपसाइड डाउन होता है, वहां डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। मतलब क्या? अगर इन केस जैसे ये स्लैंटिंग लाइन है तो स्लैंटिंग लाइन राइट से लेफ्ट हुई है तो ये भी सेम रहेगा, लेकिन अपसाइड डाउन, मतलब यहाँ से ऐसे नीचे, जैसे सेकंड फिगर में है। उसके बाद ऊपर क्या था? क्लोज था, एरो हेड नीचे है, तो जब ये उल्टा होगा तो एरो हेड ऊपर आ जाएगा और ये साइड नीचे हो जाएगी। वैसे ही एरो हेड ऊपर था तो अब वो नीचे हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 66. इन द फॉलोइंग सिंबल सीरीज फाइंड द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द ऑप्शंस। एक स्वस्तिक है, फिर हैश है, उसके बाद 2 स्वस्तिक और हैश, फिर 2 स्वस्तिक 2 हैश। मतलब पहली बार एक स्वस्तिक बढ़ा, उसके बाद हैश बढ़ा, अब नेक्स्ट टाइम फिर से स्वस्तिक बढ़ेगा। तो 3 स्वस्तिक और 2 हैश होने चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 67. ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम एंड फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस। क्वेश्चन है विच नंबर इज कॉमन ओनली इन ट्रायंगल एंड सर्कल। ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। ट्रायंगल और सर्कल में 7 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 8 जो है ये स्क्वायर के अंदर भी आता है, इसलिए 8 हमारा आंसर नहीं है। इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 68 and 69. In the following questions, the relation between the first and second term is similar to the relation between third and fourth term. Then find the correct option to replace the question mark. जैसे सीजर्स कटिंग, मतलब इसका यूज है, सीजर्स किस लिए यूज होते हैं? कटिंग के लिए। नीडल क्वेश्चन मार्क, तो नीडल क्यों यूज होती है? नीडल और थ्रेड
इसकी पेयर है, लेकिन हमें पेयर नहीं ढूंढनी, उसका यूज ढूंढना है। ग्रेट स्विंग फिल्टरेशन हम स्विंग के लिए यूज करते हैं, सीने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन 69, 83, 24, 59 क्वेश्चन मार्क। अब 83 माइनस करके तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें 8 3 जा 24, उसी हिसाब से 5 9 जा 45, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द फिगर फ्रॉम ऑप्शन दैट एग्जैक्टली मैचेस विद द क्वेश्चन फिगर। ये क्वेश्चन फिगर है और 4 ऑप्शन फिगर्स हैं, हमें एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। 2 सर्कल, ये ट्रायंगल, बीच में स्क्वायर और ये ऐसा ऊपर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट मैच है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नीचे है और ये सर्कल है। क्वेश्चन 71, इन अ कोड लैंग्वेज इफ 82 is 6, 70 is 7, 51 is 4, then in the same language how will you write the number 94? 8 minus 2 किया तो 6 मिलता है, 7 minus 0 is 7, 5 minus 1 is 4. That means 9 minus 4 हमें देखना पड़ेगा, 9 minus 4 होता है 5, so option 4 is correct. Question 72, Rahman's age is 31 years and his mother's age is 61 years. Then what is the difference between their ages? Difference मतलब यहाँ पर हमें subtraction करना है, 61 minus 31 करेंगे तो 30 मिलेगा, so option 3 is correct. Question 73, what will you do if you saw beautiful mogra flowers in the garden? सुंदर मोगरा के फूल देखकर आप क्या करेंगे? I shall cut all flowers. I shall cut all leaves of the tree. I shall uproot the tree and take it home. I shall keep the flowers on the tree. Option 4 is correct. Question 74. In a code language, BAT bat is 365, cup is 247. Then in the same language, how will you write the word put? कोड के हिसाब से नंबर्स अगर देखें तो P के लिए 7 है, U के लिए 4 और T के लिए 5, सो 745 हमारा आंसर है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 75, देयर आर टोटल 17 ट्रीज ऑफ मैंगो ट्री इन अ रो इन द गार्डन, एट द मिडल ऑफ दोज ट्रीज इज द मैंगो ट्री, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज? तो अगर टोटल 17 ट्रीज हैं तो ऐसे 17 ट्रीज हैं, उसके बिल्कुल बीच में मैंगो ट्री है, तो हमें ढूंढना है मैंगो ट्री का नंबर क्या है। 17 ये ऑड नंबर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 17 माइनस 1 मतलब हो गया 16, 16 का हाफ होता है 8, इसका मतलब क्या है, 8 ट्रीज मैंगो ट्री के पहले हैं, 8 ट्रीज मैंगो ट्री के बाद में है, तो ये मैंगो ट्री कितने नंबर पर आया, 9th नंबर पर आया। अब देखिए 8 प्लस 8 16 और प्लस ये मैंगो ट्री मतलब हो गए टोटल 17, तो 9 ये मैंगो ट्री का नंबर है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।